This call is now being recorded. तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग है वॉइस आ गया? सारे बच्चों लोग बताइए जरा। हाँ है ना? Yes, बताइए sir. जरा। Yes, sir. जी, तो सही है बच्चों लोग को, वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो बच्चों देखो, बेसिकली ये आपका अमाइंस का थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना? और आप ये दिख रहे हैं कि आपका थर्ड लेक्चर में आपका ऑलमोस्ट चैप्टर का 90% पार्ट खत्म हो गया, ठीक है ना? तो अब देखो, ये हमारा थर्ड लेक्चर है बच्चों। बेसिकली हमने इस चैप्टर को 3 लेक्चर में खत्म किया है। खत्म बेसिकली कब होगा बच्चों? जब हम प्रॉपर इस सब का प्रीवियस या क्वेश्चन है तब, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? फिर में करेंगे बच्चों, हम डायज़ोनियम सॉल्ट में हम अलग अलग ग्रुप हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस सारे ग्रुप को ऐड करेंगे ना। फिर गैटरमैन नेम रिएक्शन कुछ होगा, सैंड रिएक्शन होगा, उसके पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में आएगा आपका कपलिंग रिएक्शन। तो बच्चों चैप्टर काफी छोटा है, ठीक है ना? मैं आपको अगेन इस चैप्टर का पूरा रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है ना? तो आपको समझना है कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ओके, तो सारे बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक? गुनगुन, इशिता, जैस्मिन, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये रहा Yes. आपका पहला, देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि हमने 2024 से पहले भी कर चुके हैं, बिकॉज कुछ बच्चे क्लास में नहीं आए थे, ठीक है ना? तो मैं आपको क्वेश्चन वापस समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना? क्वेश्चन में भी ये बोला गया बच्चों कि इनमें से कितने कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जो कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट से करेंगे, वो आपका रेड करेंगे और वो आपका वाटर में होगा सॉल्युबल। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट होता क्या है, ओके? ये पहले हमें समझना है। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट बच्चों क्या होता है, कौन बताएगा? ये होता है बेंजीन, ठीक है ना? और क्या होगा बताओ जरा, कोई बता सकता है? ये कल पढ़ा था हमने, SO2. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। है ना? आप बोलोगे बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, है ना? अभी इस तरह बोलोगे, हम ऐसे बोलेंगे SO2 और यहाँ पे आएगा Cl, तो ये आपका है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना? अब देखो, अब होता क्या बच्चों, जब हम बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं आपका प्राइमरी अमाइन के साथ, ओके? प्राइमरी साथ, ठीक है ना? तो क्या होता है, हमारा एक आंसर आता है, और वो कैसे होगा ये मैं अभी आपको यहाँ पे आपको शो करूँ, ठीक है ना? सपोज करो ये मैंने लिया बेंजीन, मतलब कि हमने यहाँ पे लिया क्या बच्चों लिए, हमने हाइजेनबर्ग रिएजेंट लिया, दैट इज एस डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है ना? अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने ऐड किया यहाँ पे एक प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन क्या हो सकता है बच्चों? होता है CH3NH2। होगा बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? होगा? ये प्राइमरी अमाइन है, बताए सारे बच्चे, कार्तिक, अनिरुद्ध, लावण्या, सही है? ओके, तो यहाँ पे देखो, Yes, sir. जब मैं इसको मैं रिएक्ट करता हूँ इसके साथ, तो क्या होगा देखो, यहाँ से आपका Cl जाएगा और इस वाले पार्ट से H जाएगा, मतलब क्या सेल बाहर जा रहा है। और क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको बन रहा है ये पार्ट, ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, एस डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सल्फर और नाइट्रोजन बॉन्ड बना, क्या बना? नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन 2 H था, अब आपका एक ही H है और यहाँ पे CH3, तो ये बन गया आपका आंसर, ये बन गया आपका आंसर। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, तो क्या बचोगा, ये आपका बेस में होगा सॉल्युबल, ये आपका बेस में हो जाएगा सॉल्युबल, बिकॉज इसके पास एक H है। अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा सेकेंडरी साथ, तो क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन के पास H अवेलेबल नहीं होगा, ओके? समझ में आया सारे बच्चे लोग के पार्ट कि नहीं आ रहा? सन्नी, लावण्या, अगेन गुनगुन, जैस्मिन एंड बाकी सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो इस चीज को प्रॉपरली समझो, बिकॉज एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आ रहा है। देखो जब मैंने इसको प्राइमरी में से किया, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बस एक ही H है, तो ये आपका बेस में होगा सॉल्युबल, ठीक है ना? बिकॉज बेस आपका यहाँ से H+ निकाल लेगा, बिकॉज ये आपका एक एसिडिक ग्रुप है, तो ठीक है ना? मान के चलो इसको मैंने किया कोई सेकेंडरी अमाइन के साथ,
तो ऐसा मान के ऐसा कुछ होगा, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। तो क्या बचोगा दूसरा, यहां से जाएगा Cl, यहां से जाएगा आपका H, तो यहां से Cl चला गया, तो क्या बनेगा, ये चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3, राइट। हाँ या ना बताओ जरा, बनेगा Yes, ऐसा, sir. बताइए बताइए, गुनगुन, जासमीन, कनिक, कनक एंड बाकी सारे बच्चे बोलो जरा, सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जो आपके कंपाउंड हमने यहाँ पे बनाया, क्या इसके पास कोई अच्छा है नाइट्रोजन के पास, बताओ जरा, तो है नो सर। क्या नाइट्रोजन सच है, नहीं है, तो क्या बच्चों ये आपका बेस में होगा, इन इनसॉल्युबल। ये होगा बेस में इनसॉल्युबल। तो क्वेश्चन क्या दिखा, ये देखो जरा, देखो क्या लिखा, देखो इनमें से कौन से अमाइंस हैं जो कि आपका सॉल्युबल होगा NaOH के साथ, तो कौन सॉल्युबल होगा बताओ जरा, हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। तो जितने भी आपके प्राइमरी अमाइंस हैं वो आपका हाइड्रोजन में एक्वस NaOH से तो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, वरुण, इशिता, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा ये पार्ट। Yes, sir. बोलिए जरा। Yes, Okay. sir. Yes, Okay. sir. ये देखो बच्चों, देखो ये क्या, देखो ये आपका अमाइड, ये आपका CONH2 ग्रुप है, तो ये आपके रिएक्ट नहीं करता, अमाइड वाला पार्ट रिएक्ट नहीं करता, खाली आपके प्राइमरी अमाइंस ही करते हैं, तो ये करेगा, ठीक है ना। फिर कौन सा करेगा बच्चों, ये टर्शरी, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये बिकॉज ये सारे आपके प्राइमरी है। देखो ये कौन सा, दो बच्चों, देखो ये आपका सेकेंडरी अमाइन, तो ये भी आपका रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए सारे बच्चे लोग को, क्रिश, गुनगुन, सनी, लावण्य एंड बाकी सब बच्चे बताइए जरा, यस कितना पढ़ा है Yes, सारे sir. बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम इसको देखते हैं, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा ये हमारा आंसर आएगा। देखो ये प्राइमरी अमाइन है, ओके, यहाँ पे NH2 होना चाहिए, राइट। हाँ यहाँ पे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो कितना बच्चों यहाँ पे आपका टोटल 5 आएगा, ठीक है ना। ऐसे दो जहाँ पे आप जिसके पास NH2 ग्रुप है वो आकर वो आपका आपका हाइड्रोजन में आपको ये वॉट रीजन में आपका सॉल्व होगा NH2 के साथ। आए सारे बच्चों के पार्ट समझ में, सारे बच्चों को बताइए जरा। डन, गुनगुन, तुलसी, अनिरुद्ध, क्रिशन, बाकी सारे बच्चे बताइए, आया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई टर्शियरी अमाइन है तो क्या बच्चों वो आपके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों, बिकॉज टर्शियम में बस क्या है बच्चों, क्या नहीं है उसके पास, हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सेंट, तो वो आपका हाइड्रोजन के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा। और बच्चों आजकल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में दूसरा अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव क्या बच्चों, देखो ये है उसका अल्टरनेटिव, हम उससे बोलते हैं पैरा टोलुइन SO2, ये आपका उसका अल्टरनेटिव, तो क्या ये भी हम आजकल यूज करते हैं, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम हाइजेनबर्ग रिएजेंट। आया सब क्वेश्चन बच्चों, देखो ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन SO2Cl। आया सबके पार्ट बताओ जरा, इजी, सारे बच्चों बताइए। डन, Yes, sir. ओके, एक काम करते हैं, अगर आपको पार्ट आ गया ना तो ये क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है ना। अगेन जो हमारे पिछले वाले बच्चे वो इसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना, देखो जरा, अगेन 2024 का क्वेश्चन है, ओके। बोला गया है इन सारे कंपाउंड में से कौन हाइजेनबर्ग से रिएक्ट करेगा, बताओ कौन सा हाइजेनबर्ग से रिएक्ट करेगा, बताइए जरा बच्चों, हाइजेनबर्ग से कौन रिएक्ट करता है बताओ जरा, बोलो प्राइमरी कौन सा Primary amine. Primary. प्राइमरी भी करता है, सेकेंडरी Secondary भी करता है, amine. Secondary. टर्शरी नहीं करता। प्राइमरी होता है सॉल्युबल इन बेस, ये होता है इनसॉल्युबल इन बेस, Insoluble in base. ठीक है ना। अब बताओ बच्चों इन सार में से कितना आपका आंसर आएगा, देखो यहाँ पे आपका N2+Cl नेगेटिव है, तो क्या ये करेगा बताओ जरा, नो सर। No, क्या ये sir. करेगा, No, No, sir. sir. क्या ये करेगा, बताइए जरा, नो सर। क्या ये No, ग्रुप sir. करेगा, No, sir. No, sir. यहाँ पे NH2 है तो ये क्या ये करेगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये ग्रुप करेगा,
No, sir. No, sir. No, sir. ये करेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं देख रहा हूँ 3-4 बच्चे से बोल रहे हैं, जैस्मिन, गुनगुन, रश्मि एंड बाकी सब बच्चे जो कल नहीं आए थे वो समझो, ठीक है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐड करता है। प्राइमरी आपका सॉलिड बेस में होता है और सेकेंडरी आपका बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। बताओ ये करेगा? ये वाला करेगा क्या? No. बताओ जरा। No, No, sir. sir. No, sir. ये वाला करेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये करेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रीडिंग करेगा? No, sir. No, sir. No, sir. ये वाला प्रोपेनम Yes, sir. Yes, sir. ये करेगा? No, sir. No, sir. No, तो sir. बच्चों बिकॉज ये आपका अमाइड है, तो बच्चों कितने ऐड कर रहा है देखो जरा। 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो देखो Yes, बच्चों ऐसा sir. आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है। जासमिन, तो गुनगुन, क्रिश, लावण्या, सन्नी, आयुष, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, तो प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा। डन बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बच्चों हमने यहाँ पे बेस के पढ़ा ना बच्चों, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। बोला है कि अगेन ये सारे आपके जेडब्ल्यू के प्रीवियस क्वेश्चन से 2023 का क्वेश्चन। क्या बच्चों हमारे पास है, हमारे पास अमाइन है, ठीक है ना, वो भी है आपका एक्वस मीडियम में है, जिसमें आपका मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो बोला बच्चों इन सब में से कौन सा ऑर्डर वो फॉलो करेगा। बच्चों अगर आपका मिथाइल जुड़ा होता है तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है? बताओ जरा, वरुण बताइए। Says 2 degree. Secondary, I mean सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आएगा? primary, फिर प्राइमरी So आएगा, 1 degree. फिर क्या आएगा? tertiary, So 3 degree. टर्शरी, 3D. फिर आएगा I एनएसटी। mean तो बच्चा हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो देखो क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है? आप खुद बताइए, बताइए हार्ड है नहीं ना? No, sir. No, No, sir. sir. ओके, तो बच्चों आपको है ना इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली करना है और ऐसे क्वेश्चन बच्चों देना है ना। तो इस चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन इजी आते हैं, तो इसको समझ लेना। अगेन गुनगुन मैं आपको दूसरे बच्चों बता देता हूँ। अगर आपका इथाइल ग्रुप होता है तब बच्चा ऑर्डर क्या होगा? तब आपका ऑर्डर होता है पहला आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी, फिर आएगा प्राइमरी एंड फिर आएगा NH3। अगर आपका NH2 के साथ इथाइल है तो समझ सारे बच्चे ये पार्ट। बोलिए जरा, बोलिए जरा, आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बच्चा ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना, ये आपको नोट डाउन करना है। ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को प्लीज आप ध्यान से कीजिए। अगेन बच्चों मंडे को आपका टेस्ट है, ठीक है ना, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो, जितना आपको आता है। पेपर केमिस्ट्री का इजी आने वाला है, अभी से बता रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। चीजों को प्रॉपर्ली एनालाइज करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और सोचो, एक महीने में लगाओ कि मेरे मैथ्स में 80 मार्क्स आना चाहिए, तो उसके मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा सारे बच्चे लोग को, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay. आगे बढ़ते बच्चों। बच्चों आज हम क्या पढ़ने, आज हम यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ने, ठीक है। आगे बच्चों बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो हम बच्चों क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं जब मैं लेता हूँ बेंजीन, बच्चों बेंजीन में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है NH2, इससे बोलेंगे आपका अनिलीन, हाँ या ना, बोल जरा, होगा। तो बच्चों जब मैं एनिलीन में डालता हूँ NaNO2 प्लस HCl,
और टेम्परेचर रखता हूँ मैं 0 से लेकर 5 डिग्री, मतलब कि 273 से लेकर 278 केल्विन रखता हूँ। तो क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा बनता है डायजोनियम सॉल्ट। बच्चे क्या बनता है, बच्चे क्या बनेगा, यहाँ मेरा बनेगा डायजोनियम सॉल्ट, दैट इज N2 पॉजिटिव बनेगा और ये आपका Cl नेगेटिव बनेगा। इसे बोलते हैं बेंजीन डाई, डाई के बच्चों बिकॉज 2 नाइट्रोजन, डाई एजोनियम, ये इसका आंसर आया। सब क्वेश्चन में बच्चों ये बात बताओ जरा, हाँ है ना, बोलिए जरा, Yes, sir. आया Yes, sir. इजी, बोलिए। Yes, sir. क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे, गुनगुन, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बच्चा ना, ये हमारा बन गया डायजोनियम, जो कि आपका काफी होता है अनस्टेबल, ये काफी अनस्टेबल है, ठीक है ना। टेम्परेचर हाई तो नहीं होती है ना, इसलिए हमें टेम्परेचर को बहुत 0 डिग्री रखना पड़ता है, तभी जाके आपका डायजोनियम बनता है, ठीक है ना। ये बन गया आपका। अब बच्चे होगा, हम यहाँ पे आपका अलग अलग रिएक्शन करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे हम रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरो बनेगा, ब्रो बनेगा, फ्लोरो बनेगा, सारे ग्रुप सबको यहाँ पे ऐड करने पड़ेगा। तो सबको समझ में आया बच्चों कि हम डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेंगे, हमें ये हम इस कंडीशन को हमें प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। देखो जरा, NaNO2 प्लस HCl और फिर आगे आपका टेम्परेचर आ जाएगा 0 से लेकर 5 डिग्री तक। सबको इतना पढ़ा है समझ में बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए। Yes, sir. पेन, Yes, Yes, sir. sir. कार्तिक, Yes, sir. गुनगुन एंड बाकी सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए। बहुत ही छोटा पार्ट है, ज्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना है और आपका काम यहाँ पे प्रॉपरली बन जाए, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ये रहा आपका डायजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन। तो बच्चों क्या देना पड़ेगा हमें, ये रीजन हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। क्या सबको ध्यान देगा सारे बच्चे लोग, बताओ जरा, हाँ है ना, बोलिए जरा, Yes, सही है। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करता हूँ Yes, बच्चों, sir. मैं करता हूँ, मैं इसको ना करता हूँ सिलेक्ट, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो क्या होगा, हम इसे नेक्स्ट पेज में पेस्ट कर लेंगे, हो ना। क्या हो गया बच्चों, क्या हमारा हो गया जादू, हाँ तो देखो जरा, यहाँ पे करें, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्या हो रहा है, जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ जरा, है कि नहीं। तो बच्चों स्माइल तो करो, है ना। तो हम यहाँ Yes, पे sir. सारे के सारे जादू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कार्तिक कार्तिक मुझे साइड में आ रहे थे, देखो। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। तो बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन क्या होगा, आपने यहाँ पे लिया डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। डायजोनियम क्रिस्टल कैसे बनेगा, फ्रॉम एनिल बनेगा, ठीक है ना। ओके, मुझे बताएंगे जैस्मिन या गुनगुन, बताओ जरा, आपने यहाँ पे लिया बेंजीन। बच्चों मुझे कौन बताएगा कि मैं बेंजीन से अनिलिन कैसे बनाऊंगा, कौन बताएगा, हैंड रेस करो, कौन बताएगा। मैं बेंजीन से एनिलिन कैसे बनाऊं, कौन बताएगा, बताओ जरा। तुलसी के अलावा कोई बच्चा बोल सकता है, जास्मिन, गुनगुन, लावण्य, कोई बच्चा बोलो जरा, हाँ सनिया बोलो। सर पहले नाइट्रेशन करने के बाद उसका रिडक्शन कर ओके दे। ओके, तो सनी ने एकदम झटाक से बोल दिया कि हम पहले करेंगे इसके नाइट्रेशन। तुलसी, सनी ने सही बोला क्या, बताओ जरा। Yes, sir. तो क्या क्या बच्चों मैंने क्या, मैंने इसे किया नाइट्रेशन, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। और जब मैं इसे करूंगा रिडक्शन, बच्चों रिडक्शन कैसे कर सकता हूँ मैं, SN H2 प्लस HCl डाल दो, या तो H2P डाल दो, या तो आयरन और या तो HCl डाल दो, क्या होगा, ये सर क्या है, ये सर आपके नाइट्रो के बने एल्डिन। फिर आप एल्डिन में डाल दो, आपका क्या डाल दो बच्चों, NaNO2 प्लस Cl, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ओके, ध्यान समझना। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया CU2Cl2, क्या डाला बच्चों मैंने, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया CU2Cl2, ठीक है ना, दो से बच्चों, थोड़ा पानी लेना, पानी।
तो अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया Cu2Cl2 और यहाँ पे डाल दिया मैंने HCl, तो बच्चे क्या होगा, ये जो आपका डायज़ोनियम सॉल्ट है N2+ ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा और क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा फ्लोरोबेंजीन। बच्चे क्या बनेगा, ये आपका बनेगा फ्लोरोबेंजीन। समझ में आया बच्चे, बताओ जरा ये पार्ट, Yes, sir. सही है, Yes, sir. फ्लोरोबेंजीन बनेगा और यहाँ पे आपका यहाँ से अगेन नाइट्रोजन गैस लिमिट होगा। अब सपोज करो आपको यहाँ पे बनाना है इसका, उसको थोड़ा छोटा देता हूँ ना, तो छोटा लेते हैं इसको। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ Cu2 Br2 और यहाँ पे मैं डालता हूँ HBr, तो बच्चे क्या बनेगा बोलो जरा, क्या बनेगा बोलो, बहुत सिंपल है, Bromobenzene. तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया CuCN और यहाँ पे मैं डाल दिया KCN, तो बच्चे क्या बनेगा बताओ जरा, यहाँ बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन, यहाँ पे आपका यहाँ पे साइनोबेंजीन। आया सारे बच्चों के पेपर, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए जरा, Yes, sir. समझ गए, इतना ही समझना है Yes, आपको। sir. और इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इन सबको बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं आपका सैंड में, हम इसे बोलेंगे आपका सैंड में रिएक्शन। बोलिए, आया सब कोई पर्सन में, बताइए जरा सारे बच्चे लोग। Yes, Yes, sir. sir. तुलसी, गुनगुन, लावण्य, क्रिश, आयुष, इश्ता, बताइए जरा प्लीज, Yes. बताइए। Yes, डन है, sir. Yes, sir. ओके। तो ये सारे आपको रीजन चेक करें, अगेन बहुत सिंपल है, एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन होता है। वरुण क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तुलसी क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब बच्चों क्या देखो जरा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ दोस्तों को, हाँ अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ गटर में रिएक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे बच गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉपर, ओके, यहाँ पे मैंने कॉपर, वहां पे आपके कॉपर का सॉल्ट था, यहाँ पे कॉपर डाल दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया HCl, तो क्या बनेगा, ये बन Chlorobenzene. जाएगा आपका, बन जाए क्लोरोबेंजीन। ओके, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं Cu और HBr, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Bromobenzene. ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों फर्क क्या दो, यहाँ पे हम खाली कॉपर मेटल डाल रहे हैं, हम यहाँ पे कॉपर का क्लोराइड के ऊपर ब्रोमाइड, हम कॉपर का सॉल्ट डाल देते हैं, तो ना बच्चों, तो ये रहा आपका सैंड में रिएक्शन और ये रहा आपका गटर में रिएक्शन। अगेन बच्चों खाली रिएजेंट का फर्क है, कुछ नहीं, खाली क्या बच्चों, खाली यहाँ पे आपका रिएजेंट का फर्क है। आया सब क्वेश्चन में, बताओ जरा, Yes, sir. बताइए जरा सारे बच्चे लोग, बोलिए जरा, हेलो हेलो आया, Yes, तुलसी, sir. तन्वी, Yes, sir. Yes, इशिता, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका गैटरमैन, ये आपका गैटरमैन रिएक्शन, सबको जाने का। तो ये दोनों को बच्चा प्लीज अभी प्रॉपरली इनके रीजन के हिसाब प्रॉपरली नोट कर ले, कमान सारे बच्चे लोग, आज की चल रहा है। वरुण, तुलसी, इशिता, गुनगुन, क्या आपने नोट डाउन किया, Yes, sir. Yes, sir. वरुण, रिजुल, रश्मि Yes. बेटा, प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, अच्छे से। काफी सिंपल है बच्चा, काफी सिंपल है, खाली हमें थोड़ा सा रीजन समझ रहा हूँ कुछ। ओके, अब बच्चे किस तरह करोगे, ये गेम अगेन बच्चों ये भी काफी सिंपल है। डाइजोन सॉल्ट लिया बेटा आपने, है ना, ये क्या बच्चों आपने यहाँ पे आपने डाल डाइजोन सॉल्ट, क्या होगा, यहाँ पे आप डाल दो पोटाशियम आयोडाइड, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका, ये आपको बनेगा आपका आयोडोबेंजीन, है ना।
अगर थोड़ा मैं आग थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ कैमरा, बिकॉज थोड़ा सा आइस में इरिटेशन है, ठीक है ना। तो आपको सबको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है ना बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है Yes. किसी को? No, sir. ठीक है, ओके। तो जो होता क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बेंजीन से बनाना है आयोडोबेंजीन, तो वो करना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप बेंजीन से बनाओगे डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, फिर आप डलो किया है, तो क्या बचेगा, ये आपका आराम से बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। क्या होगा, यहाँ से आपका केसीएल बाहर जाएगा और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस यहाँ पे आपका लिमिट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चा आपको समझना पड़ेगा ये पढ़ पार्ट। वरुण, इशिता, आयुष, गुनगुन, क्रिश, रिजुअल, Yes, sir. लावण्य, सन्नी एंड बाकी सब बच्चे, आई होप ये आपको समझ आ रहे थे ना। तो अगर आपको आयोडीन डालना है डायजोन, तो क्या बनेगा, ये आपका आयोडो बेंजीन बनाएगा। समझ सारे बच्चे ये पार्ट? बताइए। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चे करिए, अब हम करेंगे आपका, अब हम यहाँ पे हम करेंगे फ्लोरीन का ऐड करेंगे, हम यहाँ पे अभी फ्लोरीन का ऐड करेंगे। तब क्या बनेगा देखो, अगेन क्या लूंगा बच्चों, लूंगा मैं, अगेन मैं यहाँ पे लूंगा मैं डायजोनियम सॉल्ट। अंजलि बताइए क्या कैसे करूंगा मैं, बताओ जरा। अंजलि, तुलसी, बता पाएंगे कौन सा रीजन यूज करेंगे? ये रहा आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या डालोगे बताओ जरा, कम ऑन बोलिए, क्या डालेंगे? एच बी एफ फोर, F4. ठीक है ना। मेरा बच्चों बहुत ही सिंपल है ना बच्चों, क्या होगा, आपका सीएल हट जाएगा और यहाँ पे आपका एच बी फोर बनेगा, क्या होगा, ये बनेगा आपका बेंजीन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। आया सब क्वेश्चन बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट इजी। Yes, sir. अब करेंगे मैं, अब मैं थोड़ा सा इसको हिट करूँ, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉपरली हिट करूंगा। हाँ, चलो बच्चों मैं करूंगा, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हिट करूंगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा आपका फ्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। प्लस क्या क्या बचेगा, BF3 बाहर आएगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ से आपका यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आपके यहाँ पे लिमिट होगा। तो ये आपको समझना, आई होप ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। बताइए जरा, ठीक है। Yes, तो sir. देखो हमने यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर दिया, ब्रोमीन को ऐड कर दिया, साइनाइड को ऐड कर दिया, आयोडीन को ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे फ्लोरीन को भी ऐड कर दिया। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली समझ, इतने पार्ट आपको समझना है, फिर आपका काम बच्चों यहाँ पे प्रॉपरली होता है। डन है, बोलिए जरा। Done, sir. Then, sir. डन है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो प्लीज बच्चा इस वाले पार्ट को तो प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप प्लीज अच्छे से। आप ऐसे बच्चों इसे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, ओके। आप बच्चों मानोगे नहीं बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, एग्जाम बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इतना पढ़ा रहा है बच्चों अच्छे समझ में। और यहाँ से आपको मैं इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको इसी पार्ट से। क्या सबने नोट डाउन कर लिया? थम्स अप डाल दो, बताइए जरा। Yes, sir. ओके, चलो देखो, अब बचेगा कई बच्चों, अभी हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या बच्चों, हम यहाँ पे बनाएंगे बेंजीन। क्या बच्चों बनेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे आपका बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे बच्चों देखो, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा H3PO4, है ना, सॉरी H3PO2 डालोगे, ओके बच्चा। तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे H आ जाएगा, कि जो आपका डायजोनियम वाला सॉल्ट था ना, जो आपका डायजोनियम वाला सॉल्ट था, थोड़ा थोड़ा पानी लेके आना, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा देखो, जैसे आपने यहाँ पे डाला H3PO2 और यहाँ पे डाल दिया वाटर, तो क्या होगा, ये आपका बेंजीन बन जाएगा। और बच्चों क्या बनेगा देखो जरा, फिर आपका आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा नाइट्रोजन गैस लिमिट होगा और आपका बनेगा आपका H3PO3 बनेगा।
प्लस यहाँ पे आपका HCl आएगा। तो बच्चों मुझे बताओ H3PO3 क्या नाम है इसका? H3PO3 का नाम क्या होगा? वरुण, अंजलि या कोई बता सकता है? बोलो जरा, इजी क्वेश्चन है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बच्चे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरस या ऑर्थोफॉस्फोरस। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये आपका है, ये आपका अस एसिड है, ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। समझ सारे बच्चे? बात बताओ जरा, ये पार्ट हाँ है ना? इजी, डन। Yes, sir. तो आपको ये रीजन को दोनों करना, ठीक ना? सेम अगर आपने ये लिया और अगर आपने यहाँ पे डाल दिया कोई अल्कोहल डाला, इथेनॉल डाल दिया, तो ये बच्चों क्या बनेगा? अगेन आपका बनेगा बेंजीन। ओके, क्या बच्चों भरेगा? अगेन नाइट्रोजन गैस भरेगा और यहाँ पे आपका बनेगा इथेनॉल, CH3CHO बनेगा, प्लस यहाँ पे आपका बनेगा आपका HCl। तो ये भी बच्चों ने उल्टा करना कि अगर आप इथेनॉल ले तो क्या बन रहा है आपका? बेंजीन प्लस एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है ना? ये आप बच्चों भी आपको प्रॉपर्ली नोट करना है। आ रहा है सारे बच्चों लोग को? अगेन खाली हम बच्चों यहाँ पे खाली रिएजेंट को चेंज करें और आपका पूरा काम बन जा रहा है। हो रहा है सारे बच्चों लोग? बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। क्रिश, मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण है, फिर अपना तुलसी है, उनको भी ये सब बच्चों लोग खेल लग रहा है। बोलेंगे सर हमें तो ये सब आता ही है, ठीक है ना? तो कितनी बार रिवर्स कराओ, राइट है कि नहीं? है वरुण? नहीं तो सर, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा होता है बेटे ना, वो आपकी गलती नहीं है, वैसा होता भी है। इट्स फाइन, ठीक है ना? इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना? देखो तो चलते रहते ना। अगेन बच्चों क्या समझना है आपको? आपको बस ये समझना है कि भले आपको पढ़ा आता हो ना, आपको बस ये ट्राई करना है जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। इतना ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को? यस सर। अब देखो, अगर आपको बेंजीन डाइजेन सॉल्ट पे अगर आपको डालना है OH डालना, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वाटर ले लो और थोड़ा सा वार्म कर दो, क्या बनेगा? ये आपका बनाएगा फिनॉल, ये आपका फिनॉल बनाएगा। ओके, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को? बताइए जरा सारे बच्चे, प्लीज आप इसे अच्छे से प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? अगेन सब में क्या बचोगा? अगेन यहाँ वही है, नाइट्रोजन के बाहर आएगा और यहाँ पे आपका HCl गैस, और कुछ नहीं। चलिए लवन, शिता बताइए। हुआ? क्रिश, रश्मि, बोलिए जरा। डन? ओके, चलिए अब देखो बच्चों, अभी हमें करना है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। तो अगेन बच्चों मैं थोड़ा सा पेश करता हूँ। बन गया मेरा डाइजोरम जादू से आ गया, ठीक है ना? क्या करेंगे? यहाँ पे मैं डालूंगा अगेन HBF4। क्या लो बच्चों, मैं डालूंगा अगेन, मैं डालूंगा मैं HBF4। तो क्या बनेगा? अगेन सेम पार्ट बच्चों, बेंजीन N2 पॉजिटिव, क्या होगा? H पॉजिटिव BF4, क्या होगा? यहाँ पे आपका आएगा BF4 नेगेटिव, ठीक ना? अब क्या बच्चों, अभी यहाँ पे डाल दो NaNO2। क्या बच्चों? Na2 डालो, कॉपर है ना, यहाँ पे मैं बच्चे करता हूँ, सही है ना? हाँ कॉपर, ठीक है ना? डालो और उसको थोड़ा सा हिट करो, तो बच्चे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। अब बच्चे एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है कि आप एनिलीन से नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाओगे? तो ये इसका मेथड होगा। आया सब सारे बच्चों को ये पार्ट? इशिता, क्रिश, रश्मि एंड बाकी सारे बच्चे बोले जरा। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये बच्चा आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्ली चीजों को अच्छे से समझना पड़े, ठीक ना?
क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा नाइट्रोजन के बाद और यहाँ पे आपका बनेगा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपको वापस कर रहा हूँ। डाइज़म सॉल्ट है, कैसे बना नाइट्रोबेंजीन, ये पहला वाला पार्ट है। हमने कैसे बनाया बेंजीन, कैसे बनाया फिनॉल, इन सब का आपको रिएजेंट प्रॉपर्ली नोट डाउन करना पड़ेगा, आप करिए। ठीक ना। फिर क्या बच्चों, फ्लोरीन कैसे मैंने ऐड किया, ठीक ना। आयोडीन कैसे ऐड किया, गटर में रिएक्शन क्या है, और आपका यहाँ पे सैंड में रिएक्शन क्या है। तो सबका अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, सबका अगर आपको रिएजेंट पता चल गया तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और आपको भी दिक्कत नहीं आएगा। आई होप सारे बच्चों के पास समझ में आ रहा होगा। डन बच्चा, बताइए जरा, इजी है, हार्ड तो नहीं लग रहा ना? Yes, sir. गुनगुन, लावण्य, रश्मि, तुलसी, आयुष, बताइए इजी है? देखो जरा, Yes, sir. Sir, easy है. इजी है। चलिए, अगर आपको इजी लग रहा है ना तो एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये पढ़ आपको हो जाएगा। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? Yes, राइट। sir. Yes, sir. तो ये रहा आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये रहा आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है ना। आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। ओके, तो बच्चों कौन सा रिएजेंट डालोगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा, बताओ जरा। अभी आप बताइए क्या बने, कैसे डालोगे, क्या कैसे बनाओगे? HBF4 डालोगे तो HBF4। तो बच्चा आपने क्या बोला? आप बोलोगे बी का क्या है बचाएगा? बी का आ रहा है 1, आई 1 आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बी का 1 आ रहा है। Yes, sir. अगर आप डालोगे KCN तो क्या बनेगा? So second option. Second option. तो आप बोल रहे हो Second option. आपका आ रहा है डी का 2 बनेगा। गुनगुन, लावण्या, क्रिश, सारे बच्चे प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। जास्मिन, रश्मि, दिशांत, तुलसी, सारे बच्चे लोग। C का 4. देखो ये सारे जेई क्वेश्चंस हैं, ये मेरा क्वेश्चंस नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, ये सारे जेई क्वेश्चंस हैं। तो हमने क्या बोला? बी का 1 है, डी का 4 है। ठीक है ना, सही है। Option 2. बी का 1 है और डी का डी का 2 है। तो बी का 1, डी का 4, डी का 2, ऐसा कौन सा ऑप्शन मारा है? बी का 1 है और डी का 2 है, कौन सा Fourth ऑप्शन? option. Fourth option. बताओ, आपको क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा? 15 सेकंड. अरे बोलो, कहाँ चले गए इशिता, रश्मि, जिन्हें ऑर्गेनिक हार्ड लगता है थोड़ा सा, राइट। अगर ऑर्गेनिक थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन 13 चैप्टर काफी इजी है। 13 चैप्टर बहुत इजी है ना, आपको खाली समझ में आना चाहिए रीजन क्या होगा। आ रहा है सबको ये पार्ट? गुनगुन, क्रिश, लावण्य? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. तो कई क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे ना, एक बार पूरा पार्ट हो जाए फिर हम करेंगे इसको। चलिए, अब बच्चों अब हम थोड़ा सा कपलिंग रिएक्शन के ऊपर पढ़े ना। अब ये कपलिंग रिएक्शन क्या बच्चों का, ये बहुत सिंपल है ना। हम यहाँ पे क्या पता, हम यहाँ पे बनाते हैं डाई, हम यहाँ पे डाई का फॉर्मेशन करते हैं। ओके बच्चों, मैं पहले क्या लूंगा, क्या लूंगा बोलो? डायज़ोनियम सॉल्ट लूंगा, हाँ या ना? ओके ओके, तो आपने डायज़ोनियम सॉल्ट लिया। गुनगुन, अच्छा लगा, आप पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है ना। ऐसे अच्छे से पढ़ाई करते हो, ठीक है ना। गलती से कैमरा ऑन हो गया पर चलता है, ठीक है ना। आप सारे बच्चे भी कभी कभी गलती से अपना कैमरा ऑन कर लिया करो, ठीक है। डन, ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लोगे आप? यहाँ पे लोगे डायज़ोनियम सॉल्ट और यहाँ पे आप डालोगे फिनॉल। क्या डालो बच्चों? डालोगे फिनॉल डालो, ठीक ना। तो अब बच्चों तो क्या होगा, अभी आपका पैरा पोजिशन में जो हाइड्रोजन है क्या होगा, ये H और ये Cl आपका हट जाएगा और क्या बचेगा, ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा?
ये रहा बेंजीन, उसके बाद दोनों N2 है तो N ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी N डबल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ बना बॉन्ड, इसका बना इसके साथ बॉन्ड, तो कैसा बनेगा? राइट बच्चों, बताओ जरा, होगा? यस या नो? Sir. होगा। Yes, sir. Yes, sir. इसे बच्चों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑरेंज डाई। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे ऑरेंज डाई बोलते हैं। इजी, सिंपल है। Yes, sir. ओके, कंडीशन क्या बच्चों होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए बेस, यहाँ पे थोड़ा सा आपका बेसिक कंडीशन होना चाहिए। आएगा ये पार्ट? बताओ जरा सारे बच्चों लोग। इजी, बोलिए भाई, बोलिए, कहाँ चले गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बनेगा आपको ऑरेंज डाई। अगेन बच्चों क्या करूंगा मैं? अगेन मैं यहाँ पे लूंगा मैंने डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं डाल दिया एनिलीन। क्या डाला बच्चों? मैंने यहाँ पे डाल दिया एनिलीन, डाल दिया। अब बच्चों क्या हुआ देखो, अगर यहाँ पैरा पे H है, पैरा पे H, राइट, पैरा पे आपका H है, क्या बच्चों का? ये HCl बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे होगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपका पूरा एनिलीन ग्रुप है। क्या बनेगा? यहाँ पे आपको बन जाएगा NH2। ये क्या बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है, इसका नाम होता है येलो डाई। क्या नाम बच्चों का? इसका नाम होगा आपका येलो डाई, ठीक है। आए से पूछो बच्चों, तो इससे हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। सारे बच्चों लोग कितना पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुलसी, लावण्या, आयुष, जास्मिन, Yes, sir. रश्मि, बाकी सारे बच्चे, वरुण, क्रिश, बताइए जरा। Yes, Done? sir. Yes, sir. Done, sir. तो पहले देखो, ऑरेंज डाई में हमने बनाया, फिनॉल हमने ऐड किया, येलो डाई में हमने ऐड किया, एनिलीन को ऐड किया, हमने यहाँ पे इसको एनिलीन को ऐड किया, खत्म। ओके, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को। बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो अभी आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन है, वो करने से पहले थोड़ा इसको देखेंगे जरा। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया 30 जन का है, 24 का। वरुण आपका पेपर है क्या? वरुण, तुलसी, आपका पेपर है? सर मेरा तो इससे पिछले दिन था। ठीक है, देखो देखो ये हमने यहाँ पे बेंजीन लिया, हमने डाल दिया H3 और H2SO4, तो बच्चे क्या होगा? बताओ जरा, क्या होगा? क्या बनेगा बोलो? नाइट्रोबेंजीन। सनी ने एकदम से बोला कंसंट्रेट H3 प्लस H2SO4, क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे आपका बनता है नाइट्रो बेंजीन। बच्चों नाइट्रो बेंजीन में आपने डाल दिया SN और HCl, क्या बनेगा बोलो जरा? एनिलीन। Aniline. एनिलीन बन गया। तो क्या बोलोगे? ऑप्शन 1 तो नहीं आने वाला, हाँ या ना, बोलो जरा। राइट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. NaNO2 HCl और आपका टेम्परेचर कम है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। Diazonium salt. गुनगुन और जैस्मिन, तुलसी, बताइए जरा, हाँ या ना, बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बच्चों में डाल दिया फिनॉल,
तो क्या बनेगा? ये होगा, फिनॉल में ये आएगा, बताओ जरा। नहीं, सब में है ना, सब में है, सब में है। तो सेकंड बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब बताओ कौन सा आएगा? थर्ड तो बच्चों में क्या बोलता है? हमारे कहाँ पे बॉन्ड बनता है बच्चों? हमारा बनता है पैरा और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनता है, राइट? हाँ या ना? पैरा बन रहा है, बोलो जरा हाँ या ना। देखो Yes, सही है? sir. तो कौन सा आंसर आएगा? थर्ड ऑप्शन। Third option. बताइए क्या क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है? क्या क्वेश्चन टफ है, आप खुद बताइए। नो No, सर। sir. No, sir. तुलसी, क्रिश, आप सारे बच्चे बोलो। सर। नो सर। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों जितना भी हमने पढ़ाई किया ना अब तक, थोड़ा सा दिमाग लगा के चल रहे थे वो। ओके, ध्यान समझो बच्चों, यहाँ पे आपको जो जो दिया गया उसको आपको ध्यान से प्रॉपरली समझ के आगे बढ़ के चलना, ठीक है ना? ध्यान से चलना। ओके, देखो, ओके फाइन। बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे हम करा रहे हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमीन बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर कि यहाँ पर? मतलब कि 1 पे करेगा या 2 पे 1 करेगा? पे। कहाँ पे करेगा? सर 1 पे। 1 पे. 1 पे क्यों करेगा? 1 पे क्यों करेगा? इसके वजह बताओ, 1 पे सर क्यों पैरा करेगा? पोजीशन पे स्टेबल होता है ज्यादा। बिकॉज देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, राइट, और यहाँ पे यस सर। नाइट्रो ग्रुप है। ओके, ये पढ़ रहे ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है बच्चों, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? इसके पास NO2 पे। यस सर। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा? किस साइड पे? यहाँ पे होगा। यस सर। Yes, sir. दो से निकलो, क्या बॉन्ड बनेगा? यहाँ बॉन्ड बनेगा, बताओ जरा हाँ है ना? बिकॉज Yes, मिथाइल sir. इलेक्ट्रॉन दे तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे जो आपका Br पॉजिटिव है यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ Br है, यहाँ Br है, यस सर। यहाँ पे तो नाइट्रो, तो ये तो ऑप्शन हट गया, यहाँ पे तो नाइट्रो ही नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पर यहाँ पे दोनों Br है, तो बच्चा ये तो नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन हट गया, ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे डाल दिया SN प्लस HCl, क्या बनेगा? क्या बनेगा? नाइट्रो का बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा। देखो जरा, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे Br है, ऐसा तो क्या होगा? ऐसा बनेगा, NH2 बनेगा। यस सर। लावन है, जसमीन Yes, बताओ जरा sir. हाँ है ना? बना। Yes, sir. अगेन आप यहाँ पे डाल दोगे, डाल दिया आपने NaNO2 HCl, ये डाल दिया, तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा, Diazonium salt. एकदम से बोला आपने, क्या बनेगा? डाइजोन सॉल्ट बनेगा। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे डाल दिया है HPO2 और वाटर, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ H3PO2 डालता हूँ, तो क्या जुड़ता है? बताओ जरा, क्या जुड़ता है? OH। H N2 H. क्या जो H आएगा? अगर वाटर Yes, sir. डाला है और वार्म किया है तो आएगा OH, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका ऐसा बन जाएगा MEBr आ जाएगा H। अब देखो, अब यहाँ पे डाल दिया है KMnO4 KOH एंड वाटर। अब देखो, अब क्या बचा होगा बताओ जरा। अब देखो, अभी आपको ऑप्शन मिला तो ऑप्शन से कर सकते हो, क्या आंसर आएगा? सेकंड बोलो सर। Second बच option. गया The देखो, second The option. second option.
जो आपका मिथाइल है ना, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ KMnO4 ऑक्सीडाइज क्या करेगा, ये आपका मिथाइल को चेंज कर देगा आपका किससे बच्चों, एसिड में, और Br वैसे का वैसा रहेगा। तो क्या आंसर है हमारा, आ गया ऑप्शन नंबर 2 आ गया। आई होप सारे बच्चे लोग को ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। बताओ जरा, हाँ ना, आया? जासमीन, Yes, sir. लावण्या, सन्नी, गुनगुन, दिशांत, अंकिश एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, बोलिए जरा। Yes, sir. बच्चों इसका नाम क्या होगा, ये 1 और 2, तो क्या होगा, 2 ब्रोमो बेंजो एसिड होगा, राइट? Yes, sir. 2 Yes, sir. ब्रोमो Yes, sir. बेंजो एसिड होगा। देखो अब बच्चों ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन सेम आपका है एनसीईआरटी Yes, में, sir. दिख रहा है? दो ये लिखा हुआ देखो, 4 नाइट्रोटोलुइन से हमें बना है 2 ब्रोमो बेंजो एसिड बना है। मतलब क्या बच्चों, हमें यहां से, मतलब क्या बच्चों, NO2 और CH3 से क्या बनाना है, हमें यहाँ बनाना है COH, और यहाँ पे आपको Br बनना है। तो सेम ही क्वेश्चन है ना, वरुण बोलो जरा, तुलसी, यस सर। अंजलि, बोलो जरा, कहाँ से क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन आया है आपका एनसीईआरटी का डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। इसलिए बोला बच्चों, अपना ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने का पहला तरीका है बच्चों कि सबसे पहले एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर इतना कर लो। केमिस्ट्री में 100 में से अगर आपका 80 नंबर नहीं है, मैं नाम चेंज कर देना। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चंस इतना कर लो, मैं गारंटी बोल रहा हूं 100 में से अगर आपका 80 नंबर नहीं है केमिस्ट्री में, नाम चेंज कर देना। और मेरे से ध्यान समझो कि कैसे को टॉपिक कैसे रिवाइज करना है, तो बोल रहा हूं आपका पूरा काम बन जाएगा। ओके, ध्यान रहेगा। सेम क्वेश्चन है या नहीं, ये बोलिए जरा, दिशांत, गुरुकुल बताइए। एक क्वेश्चन आंसर है, डिटो क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes, sir. आपको और दिखाता हूं, ये दिख रहा है? राइट? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन क्या बोल, ध्यान दो, क्वेश्चन ये बोला गया है, हमने यहाँ पे लिया है प्रोपेन अमाइड लिया है, CH3 CH2 CH2 CO NH2। ओके, प्रोपेन अमाइड है। सर एक कम नहीं आएगा। सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर दी, राइट, CO NH2, राइट, है ना? ये बना प्रोपेन अमाइड। Yes, sir. यहाँ पर आपने लिख दिया Br2, और यहाँ पे लिखा है एक्वस बेस। बच्चे बता कौन सा नेम रिएक्शन था, क्या बनेगा? इथाइलामीन, हॉफमैन ब्रोमाइड। Ethylamine. है ना? देखिए ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, राइट? तो क्या बनेगा, ये CO हट जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 बनेगा। बोली जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बताओ, बनेगा? ओके, मैं Yes, कुछ sir. क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ और क्वेश्चन है क्या, देख लेता हूँ। इतने क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। बताइए, क्या क्वेश्चन टफ है, बताओ जरा। Oh, sir. इजी है? वरुण बताइए। ये 2000, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, सिंपल से 2023 से 24 का क्वेश्चन है। तो बच्चों 14 13 जब इजी क्वेश्चन आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से पढ़ो, आपका काम बन जाएगा। ओके, डन, बोलो जरा।
Yes, sir. yes sir, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। नाइट्रोबेंजीन डाला है, H2P डाल दिया और इथेनॉल डाल दिया, बना ए क्या होगा। ये क्या होगा। इजी बच्चों बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। सर रिडक्शन। तो क्या बनेगा, एनिलिन। क्या बनेगा। तो भाई बोलो ना, एलिनिन बनेगा। ए क्या बना, ए आपका एलिनिन बनेगा। भाई रिडक्शन हो रहा यस है कि नहीं सर। हो रहा है। बना एलिनिन, यहाँ पे डाल दिया है CH3CO फोर टू SO और यहाँ पर डाल दिया PY। बच्चे बता क्या बनेगा। Fourth option. fourth of बोलिए। ओके बोले जरा, सही है कि गलत है। सही है। ये आपका ऐसे ऐसे कुछ है ना, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O अगेन O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3, राइट। क्या हुआ बच्चों, यहाँ से H गया, यहाँ से क्या बना, एसिड बन गया। और ये नाइट्रोजन का यहाँ पे आपका इसमें बॉन्ड बना। तो क्या बनेगा, N के पास पे 2 हाइड्रोजन था, अब उसके पास होगा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया CH3। हुआ बच्चा, बताओ जरा, हाँ या ना। हुआ। yes sir, Yes, यस sir. सर। क्या ये क्वेश्चन हार्ड है, आप सच बताओ जरा, सर No, बच्चे sir. बताइए। इजी। Yes, sir. yes sir, तो क्या आंसर आएगा। फोर्थ ऑप्शन। इसका नाम क्या बच्चों, बताओ जरा, इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या होगा, कौन बोलेगा। एन फिनाइल इथेनामाइड। एन फिनाइल इथेनामाइड। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, बोलो बच्चों बोलो। एसिटा, स्पेलिंग गलत करना, बोलो क्या होगा, बताओ हम। क्या होगा। देखो एन फिनाइल IUPAC तो एसिटामाइड। देखो IUPAC तो आपने से बोला, क्या नाम है बोला, बोला बच्चा आपने, एन फिनाइल इथेन अमाइड, हाँ या ना, सही है। यस सर। बिकॉज यहाँ पे CO शुगर ग्रुप है, तो कॉमन नेम क्या होगा। इजी है बच्चों यार, इजी है। ये होगा होमवर्क। ये तो इजी क्वेश्चन बच्चों यार, है ना। आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चों, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोलो बच्चों जरा, क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अरे यार कर रहे हैं बच्चों सर। अगेन सर शायद बच्चों, ये टेस्ट में नहीं आ रहा इसलिए किसी ने पढ़ा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन तो इजी इजी है ना, आप देखिए जरा। देखो सर ये तो एनिलीन मेरी है, लिस्ट का ही है। राइट। एनिलीन डाला, HCl टेम्परेचर 0 है, क्या बनेगा, गुणगुण क्या डाइगोनियम। बनेगा, एकदम से बोला। फिर डाला आपका CU2 Cl2,
कौन सा नेम रिएक्शन है? हैंड रेस करो। क्रिश बताओ। हाँ जस्मिन बताओ क्या नाम है इसका? Sandner's reaction. क्या आंसर आएगा? Chlorobenzene. Option 3. बताओ क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बताओ जरा। No, sir. No, sir. इजी है। Yes, sir. अब बच्चों ये चैप्टर तो हमारा हो गया, ठीक है ना। अगेन मैं आपको इस चैप्टर पूरा रिवीजन करूंगा मंडे को, और इसका पीवाई क्विज भी करूंगा, ठीक है ना। फिर हम स्टार्ट करें आपका बायोमोलिक्यूल, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको बच्चों अभी से ध्यान समझो, मैं आपको मेजर टेस्ट के बताऊँ। देखो जब भी आप पढ़ोगे आपका बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली, अभी से बता रहा हूँ क्या पढ़ना है आपको, अभी से बताओ, ध्यान समझो। देखो इनर्ट फायर इफेक्ट, इसका भी सेम, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जादू सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। देखो ओके, करना है आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कितना बच्चे बताओ, खाली आपका 20 मिनट का रिवीजन में ही हो जाना चाहिए पी ब्लॉक पूरा। कहां से पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे बोलो? अरे Mind map. माइंड मैप से। बहुत सिंपल है, समझिए तो पार्ट सारे बच्चे लोग। ओके अब देखो, अब आपका आ रहा है डी एंड एफ ब्लॉक। क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं, KMnO4 K2Cr2O7 इन सब के केमिकल रिएक्शंस में क्या बन रहा है। अगेन आधा घंटे का रिवीजन, सिंपल सी बात है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और जितने भी आपके लैंथनाइड्स हैं, लैंथनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको होना चाहिए, और उनका साइज में क्या रहा है वो पता होना चाहिए। सिंपल सा बात है, डन। बोलो जरा, आया ये पार्ट, बताइए। Yes, sir. ओके नॉमेनक्लेचर जीओसी और हाइड्रोकार्बन, अगेन बहुत सिंपल बच्चों। देखो IUPAC को रिवीज करना, क्या बच्चों आपको नंबरिंग में ध्यान देना है कि प्रेफरेंस किसका होगा, ध्यान रहेगा। जैस्मिन, लावण्य, गुनगुन, अनपा के सर बच्चे प्लीज बताइए, कुछ तो बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ओके ध्यान रहेगा, चलो। और बच्चों का पढ़ने दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगेन बच्चों आइसोमर कि कितना आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपको पढ़ना है कौन सा कंपाउंड होगा कलर या कलरलेस होगा, इतना आना चाहिए, ठीक है ना। स्टीरियो ऐसे मुझे क्या आएगा पूछेंगे, कंपाउंड होगा, पूछेंगे क्या वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ओके और बच्चे का पढ़ना आपको बहुत सिंपल, ठीक है ना, कि डैश का मतलब क्या होगा, मतलब कि अपसेट में क्या होगा, और आप देखो मतलब कि स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या होगा, और डैश का क्या मतलब होगा, सिंपल। ओके क्या Yes, पढ़ना बच्चों, sir. उसको वापस बता रहा हूं मैं। इनएंशोमर क्या होता है, रिटेंशन का बनता है, रेसिमी विषय का बनता है, सिंपल सा फंडा है। ओके ध्यान रहेगा, बोले जरा। ओके चलो, Yes, sir. ओके फाइन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स। देखो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, फैराडे लॉ, ठीक है ना। अगेन मैं इसका रिवीजन करूंगा,
डोंट वरी, मैं आपको इन सब का रिवीजन भी करूंगा, ठीक है ना, जो मेजर पार्ट है, ठीक ना। फेराडे लॉ, और क्या बचा होगा, फिर आपको पढ़ना है आपका नर्स्ट इक्वेशन, और पीवाई केस। समझे सारे बच्चे? बताओ जरा, है ना? Yes, sir. बच्चों काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला और हाफ लाइफ का। सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या बच्चों पढ़ना है आपको? अगेन डेल्टा क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, एब्नॉर्मल मोलर मास, वेंटर फैक्टर, वो पार्ट, मतलब कि बेसिक फॉर्मूलाज। आया समझ में बच्चों? बताओ जरा, है ना? बोलिए जरा, आया? Yes, sir. Yes, sir. हेलो अल्किन, हेलोरिन, मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको, एंड नेम रिएक्शंस, ठीक है। वोट्स फिटिक, ठीक है ना, स्वार्ट्स, फ्रैंकलिस्टन, रिग्नार्ड एजेंट, खत्म। मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको एंड प्रिपरेशन फिनोल, ये पार्ट। तो प्रॉपर को एनालाइज करना, देखो ये करना है आपको, ध्यान देगा। सारे बच्चे लोग को बताओ जरा ये पार्ट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरे को जरा कुछ है दूसरे, रुकिए, मैं मुझे कुछ फॉर्मूलास है क्या? ओके, इतना सब कुछ आया सबको, सारे बच्चों लोग को बताओ जरा ये पार्ट, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. दूसरे के बच्चों को बोल रहा हूँ, जो आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वहां से आपको पूछेंगे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है ना। ओके, जियो से बच्चों और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आपका होता है एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों ऐसे आपको चीजों समझना है, ध्यान देगा। अगेन सोल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, बच्चों क्या है ना, अवंती के जो प्रीवियस टेस्ट हैं, अवंती के जो प्रीवियस टेस्ट है उन सबको प्रॉपरली एनालाइज करो, जैसे आप जेडल करते हो, तो आपका काम बन जाएगा। लावण्या, तुलसी, आयुष, गुण, सनी एंड बाकी सब बच्चे, ये आपको समझना है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? डन है? No, sir. ठीक है ना, इतना कर लोगे, मैं बता रहा हूँ बच्चों, गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छा साइंस, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। समझ में आया सारे बच्चों लोग को ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. इतना सारा बात बताया आपको, कुछ बच्चे बोल ही नहीं, एकदम बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। इतना अच्छा सब इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ा भी दिया मैंने आज, आप पूरे प्रॉपर देखो, है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है, बोल ही नहीं रहे हो आप तो, है ना, कैसे चलेगा? ओके, तो बच्चों फटाफट समराइज करें आज हमने क्या पढ़ाई किया। हेलो हेलो, Yes, sir. sir. ओके। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ पे लिया डाइज़ोनियम सॉल्ट, ओके, और मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन, कैसे बनाएंगे बोलो जरा, फटाफट बताइए जल्दी, 1 मिनट में जल्दी बताइए कैसे करेंगे। कॉपर एसियस रिएक्ट CO2 Cl2, CO2. ब्रोमीन से कैसे करेंगे, CO2 Br2, CuCN, क्या बनेगा, साइनोबेंजीन Cyanobenzene. साइनोबेंजीन, ठीक है ना। ओके, आयोडीन कैसे डालोगे, KI AI डालेंगे मैंने। PU. फ्लोरीन कैसे डालोगे, फ्लोरीन कैसे ऐड करोगे, HBFO4 HBF4. HBF4. ठीक है ना। इतना पढ़ाई किया, फिर हमने क्या देखा,
OH कैसे बनोगे, OH कैसे ऐड करोगे, नाइट्रो कैसे ऐड करोगे, और आप हाइड्रोजन कैसे ऐड करोगे, ये हमने देखा। और फिर हमने क्या पढ़ा, क्या हमने पढ़ा क्या, कपलिंग। कपलिंग बच क्या यूज करते हैं, अगेन पैरापेरा ऐड होता, या तो हम डाल देते हैं फिनॉल, या तो हम डाल देते हैं आपका अल्लीन, ठीक है ना, बस सिंपल। इतना रिवर्स कर लो, आपका काम बन जाएगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। और सर No, sir. पक्का? क्रिश, जास्मिन, बताइए सारे बच्चे, बताइए जरा, सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इसको प्लीज प्रॉपर्ली फॉलो करना ध्यान से, ठीक है ना। इसको बच्चों प्लीज प्रॉपर्ली फॉलो करना, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत है मुझे बोलना, ओके। अगर बच्चों थोड़ा बाहर हो, थोड़ा सा फॉर्म में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, मैं आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर करूंगा। 2 दिन बचा हुआ, प्रॉपर्ली प्लानिंग से रिवाइज कीजिए, गारंटी बोर्ड बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। और एग्जाम बच्चों सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करना, ये मेरा सजेशन होगा। क्रिश, तुलसी, आयुष एंड बाकी सारे बच्चे, गुनगुन एंड बाकी डन। Yes, sir. बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Yes, sir. bye sir. Bye, sir.